दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने कई नक्सलियों के मारे जाने का दावा किया। 1 लाख के इनामी नक्सली का शव बरामद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,52,879 नए मामले। महाराष्ट्र में आज कोरोना टास्क फोर्स की बैठक। लॉकडाउन पर फैसला संभव। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू के बाद लगी नई पाबंदियां। आज से देश में 4 दिन का टीका उत्सव। बड़े स्तर पर चलेगा वैक्सीनेशन अभियान। पीएम मोदी की अपील, लोगों को वैक्सीन लगवाने में करें मदद। छत्तीसगढ़ के धमतरी, जशपुर, बलौदाबाजार, कोरिया में आज से लॉकडाउन। इमरजेंसी सेवाओं को लॉकडाउन में मिलेगी छूट। बिलासपुर, जांजगीर चांपा और गरियाबंद में भी लॉकडाउन लगाने का लिया गया फैसला। कई जिलों में पहले ही लॉकडाउन का किया जा चुका है ऐलान। रायपुर में लॉकडाउन का पुलिस करा रही है सख्ती से पालन। बेवजह घरों से निकलने वालों के वाहन किए जा रहे जब्त, काटा जा रहा चालान। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना मामलों के बीच पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सीएम भूपेश बघेल को लिखा पत्र। कोरोना से संबंधित सभी टेस्ट के लिए न्यूनतम दर तय करने की मांग। जबलपुर में कोरोना से मौत के आंकड़े छिपाने के बीजेपी विधायक अजय विश्नोई के आरोप को कांग्रेस ने बताया मुद्दा। राज्यपाल से मिलकर कांग्रेस करेगी शिकायत। एमपी में ऑक्सीजन और इंजेक्शन की कमी को कमलनाथ ने बनाया मुद्दा। ट्वीट कर कहा, सीएम ना करे झूठी बयानबाजी, उठाएं ठोस कदम। बढ़ते कोरोना के बाद लगे प्रतिबंध से मजदूर फिर पलायन को हुए मजबूर। महाराष्ट्र से बड़ी संख्या में पैदल ही गांव लौट रहे मजदूर। भोपाल की जेपी अस्पताल में हुए विवाद पर स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। कहा, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण, डॉक्टरों के साथ हो सम्मानजनक व्यवहार। भोपाल के जेपी अस्पताल में डॉक्टर से अभद्रता पर सियासत। बीजेपी ने कहा, कांग्रेस सेक रही राजनीतिक रोटियां, तो पीसी शर्मा ने कहा, भगवान भरोसे व्यवस्था। मध्य प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य। सीएम शिवराज खुद टीकाकरण अभियान पर रखेंगे नजर। ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण पर होगा विशेष फोकस। ग्वालियर में भी वैक्सीन लगवाने के लिए पहुंच रहे लोग। लॉकडाउन के बीच लग रही वैक्सीन। 21,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य है। भोपाल में कोरोना मामलों के बीच लोग वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़कर ले रहे हैं हिस्सा। 106 साल की बुजुर्ग महिला ने लगवाई कोरोना की वैक्सीन। बिलखो गांव की रहने वाली हैं कमली बाई। भोपाल में सैंपलिंग सेंटर पर लगी लंबी कतार। सुबह सुबह सैंपलिंग सेंटर पहुंच रहे हैं लोग। घंटों लाइन में खड़े होकर लोग करवा रहे हैं टेस्ट। इंदौर में 452 केंद्रों पर चल रहा वैक्सीनेशन। शहरी इलाके के लिए बनाए गए 332 केंद्र। हर दिन 50,000 टीकाकरण का लक्ष्य है। ग्वालियर में लॉकडाउन का जायजा लेने सड़क पर उतरे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर। रेलवे स्टेशन से अपने घर तक पैदल गए मंत्री तोमर। अधिकारियों के साथ कर सकते हैं समीक्षा बैठक। सूरजपुर में 24 घंटे में मिले कोरोना के 232 नए मामले। कोरोना से गई एक मरीज की मौत जान गई। फिलहाल जिले में कोरोना के 1,139 एक्टिव केस। जबलपुर में फेसबुक पोस्ट कर बीजेपी नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल। लिखा, सरकारी अस्पताल में ना वेंटिलेटर ना ही मानवता। कोरोना से बचने के लिए इंजेक्शन, रेमडेसिविर नहीं। रायगढ़ लैब ने जांजगीर चांपा जिले में आ रहे आरटी-पीसीआर सैंपल लेने से किया इनकार। जिले के 1,500 सैंपल की रिपोर्ट है पेंडिंग। अगले 5 दिन तक नहीं भेजा जा सकेगा सैंपल। सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा को दी अस्थायी अस्पताल की सौगात। हॉस्पिटल में 65 बिस्तरों की व्यवस्था। अस्पताल में होंगी आईसीयू और प्राइवेट रूम जैसी तमाम सुविधाएं। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए युवक पर लाठी बरसाने का वीडियो वायरल। एमपी के किस जिले का वीडियो है, इसका पता नहीं चला। नरसिंहपुर में कोरोना पॉजिटिव महिला की मौत के बाद कलेक्टर की सफाई। कहा, मामले की होगी जांच। हर गंभीर मरीज को वेंटिलेटर देने की कोशिश। दुर्ग में कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए नया फैसला। शादी समारोह, अंत्येष्टि, 13वीं में शामिल होंगे केवल 20 लोग। पहले 50 लोगों के शामिल होने की थी अनुमति।
नरसिंहपुर में अज्ञात वाहन ने 3 बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में 3 युवकों की मौके पर मौत। मुरैना जिले में आरक्षक ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। रस्सी से बंधे हुए थे आरक्षक के हाथ। खुदकुशी के कारणों का खुलासा नहीं। ग्वालियर में कोकोनट ऑयल से भरे कंटेनर में लगी आग। ट्रांसपोर्ट नगर की पूरी घटना बिजली के तार छूने से हादसा हुआ। यूपी के इटावा में श्रद्धालुओं से भरी तेज रफ्तार गाड़ी खाई में गिरी। 12 लोगों की मौत हुई, कई लोग घायल हुए। जम्मू कश्मीर के शोपिया में अल बद्र का एक और टीआरएफ के 2 आतंकी मारे गए। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल। अनंतनाग में भी मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकी।